मंदिर जाने वाला, शिव जी पे जल चढ़ाने वाला, शंकर को एक बेलपत्र चढ़ाने वाला, शिव तत्व को जानने वाला, शंकर की कथा सुनने वाला कहीं से निकल कर जा रहा हो, उसका केवल मुख का दर्शन कर आप चले जाओ किसी काम के लिए, आपका कार्य वो सफल होकर ही मानेगा। केवल वो शिव के मंदिर से आ रहा था, वो केवल थोड़े दिन की दूल्हा दुल्हन का अकड़ है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जो शंकर के मंदिर जाता है, शिव के द्वार जाता है, रोज प्रतिदिन शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाता है या उसकी चौखट का दीदार कर कर दर्शन कर कर चला जाता है, वो उसको अकड़ नहीं रहती। वो शंकर का जो भस्म शिव के शरीर पर रहती है, वो भस्म की चमक उसके चेहरे पर जीवन भर रहती है। जीवन बाबा से करी गई प्रार्थना, दिल से करा गया निवेदन, शिव से करी गई प्रार्थना खाली नहीं। शिव कथा कहती है, भगवान देवादिदेव महादेव आज्ञा से देवता और राक्षसों ने मिलकर मंथन किया और उस मंथन में सबसे पहले जो निकली वो गौ माता निकली, और गौ माता के बाद में जो निकला वो विष निकला। अब ध्यान देना, पहले निकली है गौ माता, उसके बाद निकला है फिर विष, ठीक है। पहले गौ माता प्राप्त हुई, फिर विष निकला, और गौ माता के बाद में जो विष प्राप्त हुआ, अर्थात उसके निकलने का कारण केवल एक था कि जब विष निकलेगा और वो विष निकलने के बाद उस विष को जो पिएगा उसका कंठ जलेगा, कंठ जलेगा। उस कंठ की जलन को अगर रोक सकता है तो कोई वो गौ माता का दूध रोक सकता है। अब आप एक बात का स्मरण जरूर करना, कल आपको कथा में कहा था कि शंकर भगवान को देसी गाय का 1 चम्मच दूध चढ़ा दो, उसमें भी मेरा देवादिदेव महादेव प्रसन्न हो जाता। 1 चम्मच दूध से भी मेरा देवादिदेव महादेव प्रसन्न हो जाता। 1 चम्मच। आप जब दिल से, आप जब मन से, फिर वही बात आ गई कि दिल से आपने जो कहा वो तो कहते हैं ना, शिव भोला है और शंकर भोले हैं, शिव भोले हैं, औघड़ी हैं, दयालु हैं, दातार हैं। आप दिल से जब उससे कुछ कहोगे तो वो दिल से सुनता है। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो, दया करीने दर्शन आपो। शंभु शरणे बड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करीने दर्शन आपो। शिव कथा कहती है, आप उसकी चौखट पर गए हो और किसी के द्वार जाना, उसी के दरवाजे पर जो तुमको दिल से सुन ले, जो दिल से आपकी बात को स्वीकार कर ले, उसके यहां चले जाए। अब मंथन हुआ, मंथन में गौ माता निकली, गौ माता के बाद में विष निकला, और गाय के निकलने के बाद जो विष निकला उस विष को फिर कहां भेजा जाए। अब जो विष निकल गया उसको भेजोगे तो कहां भेजोगे, उस विष को कहां भेज सकते। अब उस विष को भेजा जाए तो कहां भेजा जाए, ये विचार किया जाए कि विष कहां भेजें, हम विष को कहां भेजें। शिव कथा कहती है, सारे देवताओं ने विचार कर कर उस विष को भगवान देवादिदेव महादेव के पास भेजा। जो सरल होता है, सहज होता है, सहजता जिसके भीतर होती है, विष वही पी सकता है। शंकर को जल चढ़ाना सरल है, शंकर को बेलपत्र चढ़ाना सरल है, शंकर को धतूरा चढ़ाना सरल है, शंकर भगवान के मंदिर जाना सरल है, पर शंकर भगवान के स्वरूप का गुण अपने भीतर लाना कठिन है। शिव के गुण को अपने भीतर लाना बड़ा कठिन है। शंकर भगवान के गुण को अपने भीतर लेकर आना, शंकर का सबसे बड़ा गुण यही है कि उन्होंने विष पिया है, विष उगला नहीं है। क्या करा है उन्होंने? विष पिया, विष उगला नहीं है, उन्होंने विष को पिया। और शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसने अपने जीवन में क्रोध, काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा और ये मोह आसक्ति का जो विष है
क्रोध का जो विष है जिसने पी लिया, समझ लो उसने शिव तत्व को प्राप्त कर अपनी जिंदगी को सार्थक बनाया। शंकर भगवान ने विष को पिया, विष उगला नहीं है। संसार के लोग विष पीते कम हैं, बोलो बोलो जम के जरा, उगलते ज्यादा। यहां विष पिया, उगला नहीं है, धारण किया। और देखिए शंकर भगवान की कथा कहती है कि वो जिस विष को पी रहे हैं वो हलाहल विष साधारण नहीं हो सकता। विष पीते ही भूमि पर गिरे। अब देवादिदेव महादेव जैसे ही विष पिया, पीते ही भूमि पर जब नीचे की ओर बैठे, देखते से ही माता सती ने, माता पार्वती के चित्तवृत्ति में आया कि मेरे महादेव ने ये विष पी लिया है, मेरे बाबा ने ये विष धारण कर लिया है, ये विष पिया है। जब महादेव ने ये विष धारण किया तब कंठ पर जब नीला कंठ होने लगा, तब माता सती, माता पार्वती जी भगवान शिव के उस विष को संभालने के लिए शंकर भगवान कंठ पर जाकर विराजमान हो जाती हैं। वो मां पार्वती कंठ पर पहुंच गए। अब एक बात याद रखना, लोग कहते हैं कि शंकर का नाम लेने से पंचाक्षर नमः शिवाय, षडाक्षर ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, महामृत्युंजय मंत्र, इन सब मंत्रों का जाप करने से होता क्या? इन मंत्रों को जपने से होता क्या है? शिव महापुराण की कथा कहती है ये मंत्र हमारे रोगों को, हमारी तकलीफों को, हमारे भीतर जो विकार होते हैं, रोग होते हैं, तकलीफ होती है, कष्ट होता है, उसको महामृत्युंजय मंत्र हो, चाहे पंचाक्षर नमः शिवाय, षडाक्षर ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये मंत्र हमारे भीतर के विकारों को, रोग को, तकलीफ को, कष्ट को रोकते हैं। जैसे सती मैया ने कंठ के जहर को कंठ पर ही रहने दिया, नीचे उतरने नहीं दिया। इसी तरह हमारे जो शास्त्रों में वर्णन, हमारे जो शास्त्रों में वर्णन मंत्र हैं, ये मंत्र हमारे अंदर अहम को उतरने नहीं देते हैं, भीतर उतरने नहीं देते। मंथन हुआ, भोले हैं शंकर, सहज जो होता है, सीधा जो होता है, विष उसी के खाते में गए। एक घर का बड़ा व्यक्ति होता है, घर का छोटा व्यक्ति होता है। घर में 2 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, 4 बेटे हैं, 5 बेटे हैं। कोई कोई बिल्कुल भोला होगा, सीधा होगा, सरल होगा, और कोई कोई पूरे कार्य के प्रति जागरूक होगा। बाबा ने बनाई इस सृष्टि में, सबको बनाया। किसी ने कहा भगवान, एक बात बताओ गुरुजी, भगवान को अगर बनाना था तो भक्ति भक्त बना देते, तो फिर ये निंदा करने वालों को, चुगली करने वालों को, बुराई करने वालों को, बेकार काम करने वालों को क्यों बनाया? तो महादेव से किसी ने पूछा हो, तो महादेव ने भी पार्वती जी से कह दिया, इनको बनाने का कारण केवल इतना है, अच्छे बनते हैं तो बुरे भी बनाना पड़ता है। कोई कोई रोटी एकदम गोल बन जाती है, तो कोई कोई रोटी आड़ी टेढ़ी, कितना भी तुम अच्छा बनाने वाले हो तो भी वो गड़बड़ हो जाती है। कोई कोई सब्जी अच्छी बन जाती है तो चटनी गड़बड़ हो जाती है। पूरी थाली में 10 तरह का पकवान है, सबका स्वाद अलग है। उसी तरह संपूर्ण विश्व में जितने मनुष्य रह रहे हैं, सब एक जैसे नहीं हो सकते, सबका स्वभाव अलग अलग हो जाता है। बस देवादिदेव महादेव की कथा कहती है कि सबको निभाकर चलना है और देवादिदेव महादेव का भजन करते हुए